हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 का 11th चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 11.3 में हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंटू y माइनस 3x प्लस x प्लस वाई इंटू x माइनस 3y माइनस y ऑफ y माइनस 3x इंटू 4x माइनस 5y। जब आप ये देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप ये जो 2 ब्रैकेट्स के टर्म्स है इसको फर्स्ट ले लेंगे, प्लस हम जो है यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो रहा तो हम इसको सेकेंड टर्म ले लेंगे, और ये जो लास्ट है उसको हम थर्ड टर्म लेके अलग अलग करके इसको सॉल्व करके हम फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म में देखिए आपका क्या है, x माइनस 2y इंटू वाई माइनस 3x है। अब जैसा हम पहले मेथड से करें, x इंटू वाई करेंगे, एक्स वाई एक्स इन ये माइनस की साइन है, यहाँ पर x को प्लस की साइन है तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस 3 यहाँ का कोएफिशिएंट x का 1 है तो 3 1 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप ये x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड मूव होंगे, x माइनस 2y है, यहाँ पर 2 का जो सामने साइन है वो माइनस की है, पर यहाँ पर प्लस है y के सामने जो साइन है, तो ये माइनस 2y इंटू वाई क्या होगा, माइनस 2 1 माइनस 2 y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा। फिर ये माइनस 2y को जब हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 3 6 x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। ये आप ले सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब आप ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अब ये प्लस 6xy है, ये 6xy है, तो जब 6xy में आप xy ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 7xy। ओके, यू कैन टेक दिस एज इक्वेशन 1। अब हम सेकंड टर्म लेंगे, क्या है यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 3y। जब हम ये 2 टर्म्स ले लेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy। ओके, तो हम ये x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट अब y को करेंगे, क्योंकि इसका प्लस है इसका प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, y इंटू एक्स विल बी एक्स वाई। अब y इंटू माइनस यहाँ पर है प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का 3 लिखेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब हम इसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे ये देखिए माइनस 3xy में से अगर आप xy निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों जो xy ये सिमिलर टर्म्स है। ओके, xy माइनस 3xy में से अगर आप xy निकालेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो, तो हमारे पास रहेगा माइनस 2xy। अब ये माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज लेके हम इसको इक्वेशन 2 करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोडक्ट, जो थर्ड टर्म है माइनस वाई प्लस 3x 4x माइनस 5y। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस वाई इंटू 4x माइनस 4xy माइनस वाई इंटू माइनस 5y माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 5 का 5 लिखेंगे, y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आप ये 3x को मल्टीप्लाई करना है ये दोनों टर्म से, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस 3 5 15 x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। ओके, इसे भी हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर के टर्म्स 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए 15xy है और यहाँ पर 4xy है, दोनों भी माइनस है, तो जब हम माइनस 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 15xy माइनस 4xy कितना होगा, माइनस 19xy। 15 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो होगा 19, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस की साइन आएगी, प्लस 5y स्क्वायर जो रिमेनिंग टर्म है वो हम लिख लेंगे और इसे करेंगे इक्वेशन 3। अब हम यहाँ करेंगे एडिंग 1 2y प्लस 5y स्क्वायर। तो जब हम 3 टर्म्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए 12x स्क्वायर माइनस 19xy प्लस 5y स्क्वायर। यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स कितने हैं, माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो हम पहले प्लस वाले टर्म्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए अब 12x स्क्वायर है और यहाँ पर है x स्क्वायर। 12x स्क्वायर में अगर आप x स्क्वायर मिला देंगे तो हो जाएगा 13x स्क्वायर। ओके, अपने पास ऑलरेडी 12x स्क्वायर है, उसमें हम और एक x स्क्वायर मिला रहे हैं तो 13x स्क्वायर है, पर ये 13x स्क्वायर में से अगर हम माइनस 3x स्क्वायर कर देंगे, 13x स्क्वायर में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 10x स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर वाले टर्म्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2y स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर है 5y स्क्वायर, माइनस माइनस जब टर्म्स ऐड करेंगे आप माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5। ओके, माइनस 5y स्क्वायर, माइनस 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर xy देखिए टर्म्स से जो है वो है 7xy माइनस 2xy माइनस 19xy। 19 में अगर आप 2xy को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 19 20 21 माइनस 21xy में से अगर आप 7xy माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर की साइन आएगी माइनस, और यहाँ पर क्योंकि 21 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 14xy, तो 10x स्क्वायर माइनस 14xy। जब हम ऊपर के तीनों टर्म्स ऐड करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। अब देखिए जो बिट नंबर 2 है वो है m प्लस n इंटू एम स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर। अब हमें भी सिंपल से इसे मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा m क्यूब, m इंटू यहाँ पर प्लस इंटू माइनस है तो पहले माइनस लिख लेंगे हम, क्योंकि m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, n का एज इट इज लिखेंगे हम। m को मल्टीप्लाई करेंगे आप n स्क्वायर से तो वो हो जाएगा mn स्क्वायर, फिर n को मल्टीप्लाई करना है आपको m स्क्वायर से, तो हम प्लस का प्लस लिखेंगे, n इंटू एम स्क्वायर विल बी m स्क्वायर n, माइनस का माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस है या माइनस है माइनस लिखेंगे, m इंटू n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है प्लस लिखेंगे, n स्क्वायर इंटू n हो जाएगा n क्यूब। ओके, यहाँ पर देखिए आप माइनस m स्क्वायर n प्लस mn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर है यहाँ पर m स्क्वायर है, ये माइनस है ये प्लस है, ये mn स्क्वायर और ये mn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बचा माइनस प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब, m क्यूब प्लस n क्यूब। ओके, ये आपका सेकेंड बिट का सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए जो थर्ड बिट है आपकी, यहाँ पर 2 टर्म्स है, फिर माइनस है, यहाँ 2 टर्म्स है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो हम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 करें वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टर्म्स को पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पर आप क्या करें,
ए माइनस टू बी प्लस 5c इंटू ए माइनस बी। पहले ये हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे दोनों प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए इन टर्म्स को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू बी इंटू ए हो जाएगा आपका माइनस टू ए बी। फिर ये क्या करेंगे 5c इंटू ए विल बी 5ac। ओके, नेक्स्ट है आपका ए इंटू माइनस बी। ओके, क्योंकि अब ये तीनों टर्म्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों टर्म्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ए बी आ जाएगा। माइनस टू बी इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2। बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर। हम यहाँ देखिए 5c इंटू माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, बी इंटू सी विल बी बी सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक ए बी है, यहाँ पर एक ए बी है। ओके, तो माइनस टू ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा माइनस 3ab। 2 में अगर 1 मिला है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर है तो हम पहले ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2b स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2ab है, यहाँ ab है तो हम माइनस 3ab लिखेंगे। 5ac हम ac एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस 5bc एज इट इज लिख के हम इसे इक्वेशन 1 देंगे। अब सेकंड वाला जो टर्म है आपका वो है a माइनस b माइनस सी इंटू 2a प्लस 3c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू 2a स्क्वायर हो जाएगा। a अब यहाँ पर देखिए a इंटू माइनस 2b माइनस b इंटू 2a। तो जब ये माइनस बी को आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब यहाँ पर तो जब आप ये 2a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि प्लस है या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2ac आ जाएगा। ओके, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे हम। ये a को 3c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3ac हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस b का, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 3 आ जाएगा, b यहाँ पर b है, यहाँ c है तो bc आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, 3 इंटू c विल भी 3c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप 2a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे हम, यहाँ पर c स्क्वायर है तो माइनस 3c स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आप माइनस 2ab लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस 3bc लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो आप ac के टर्म्स है, ac यहाँ पर क्या है माइनस 2ac प्लस 3ac। तो जब आप ac प्लस 3ac में से माइनस 2ac निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ ac बचेगा, या हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे। जो थर्ड वाला टर्म है हमारे पास वो क्या है बोलिए आप 6a प्लस b इंटू 2c माइनस 3a माइनस 5b यहाँ लिखेंगे। अब फिर से सिंपली प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो 6 2 हो जाएगा 12, a इंटू सी हो जाएगा यहाँ पर ac। फिर 6 3 हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस की साइन आएंगे, a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, फिर ये 6a को क्या करेंगे 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30। ओके, 6 5 30 माइनस 30, a इंटू बी विल बी ab। ओके, नेक्स्ट क्या टर्म है आपके पास, प्लस हम लेंगे प्लस 2 इंटू बी सी 2bc प्लस b इंटू माइनस 3ab माइनस 3ab, b इंटू माइनस 5b, b इंटू बी विल बी बी स्क्वायर, माइनस 5 एज इट इज लिखेंगे। फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 18a स्क्वायर, ये माइनस b माइनस 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप जो ac के टर्म्स ac, ओके, यहाँ पर है 12ac तो हम प्लस 12ac लिख देंगे। अब यहाँ पर 30ab है, यहाँ पर माइनस 3ab है, माइनस 30 माइनस 3 विल बी माइनस 33 और ab का हम ab लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारे पास टर्म बच गया वो है माइनस 5b स्क्वायर और माइनस 5b स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लिए। ओके, तो हमारे पास क्या बचा प्लस 2bc बचा, तो ये आपका इक्वेशन 3। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 प्लस 3 जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 है वो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 5ac माइनस 5bc एज इट इज़ लिखेंगे। क्योंकि सेकंड वाला माइनस टर्म है तो हम क्या करेंगे माइनस साइन लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन लिख के हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये टर्म्स जो इक्वेशन 2 का है, 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3bc प्लस ac। क्योंकि हमें माइनस से ये ब्रैकेट के साइंस खोलना है तो हम फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखिए आप, ये जो माइनस के साइन है जो हमें ब्रैकेट से खोलना है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वो माइनस होगा और जहाँ पर माइनस है माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाए, क्योंकि हम माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करें। क्योंकि इक्वेशन जो फर्स्ट माइनस 1 माइनस 2 है तो हम ये 1 माइनस 2 करें तो माइनस की साइन से ब्रैकेट्स के पूरे प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे। तो माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इज माइनस 2a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 3c स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2ab, क्योंकि ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 3bc, क्योंकि ये प्लस है प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस ac। ओके, तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये टर्म्स को तो यहाँ देखिए आप माइनस 2a स्क्वायर में से जब आप a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर। क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है हम उसकी साइन लेंगे, 2 में से अगर आप 1 माइनस करें तो ऑफकोर्स 1 आएगा, मगर जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लेंगे, इसीलिए माइनस a स्क्वायर लेंगे प्लस 2b स्क्वायर हम एज इट इज लेंगे। अब यहाँ देखिए आप 3ab और एक टर्म है कि हमारे पास ab का ही, ऑफकोर्स यहाँ पर ab है। जब हम माइनस 3 में से 2 निकालेंगे ठीक है तो ab बचेगा सेम, जब बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी, इसीलिए हम यहाँ माइनस ab लेंगे। यहाँ देखिए आप 5ac और एक टर्म हमारे पास ac का यहाँ है तो हम 5 में से अगर 1 ac माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4ac। यहाँ बड़ा नंबर है 5, इसीलिए हम इसका पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, प्लस साइन। ओके, अभी क्या है हमारे पास देखिए यहाँ पर है माइनस 5bc और प्लस 3bc, क्योंकि अगर आप 5 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 2, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है उसकी साइन माइनस है तो हम माइनस bc लेंगे, प्लस 3 स्क्वायर पे एज इट इज प्लस 3 स्क्वायर लेंगे। और हमारे पास जो है वो प्लस थर्ड इक्वेशन को हमें ऐड करना है यहाँ पर प्लस 3, तो जो प्लस 3 है हम यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे। प्लस 3 आपका इक्वेशन 3 है माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 33ab प्लस 2bc। ओके, तो यहाँ अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये माइनस 2bc है या प्लस 2bc है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 2 माइनस 2 विल बी 0। अब हमारे पास क्या बच रहा है देखिए, अब ये माइनस a स्क्वायर है माइनस 18a स्क्वायर, 18 प्लस 1 विल बी 19, तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर विल बी माइनस 19a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस 5 है प्लस b स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2b स्क्वायर, तो जब आप 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा
बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 - 2 विल बी 3 b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AC है 12 + 4 विल बी 16 AC। यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB है 33 में अगर आप AB मिलाएंगे तो 34 हो जाएगा, AB AB एज इट इज। अब हमारे पास बच गया 3C स्क्वायर। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर योर बिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A + B - C / A - B + C / B इज इक्वल टू -A + B + C / C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B × B + C × C + A / ABC। ये दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड वगैरह अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, अगर हम सोल्यूशन में देख लेंगे तो जो ये A + B - C इज इक्वल टू 1 ले लेना है आपको, ये टर्म को 1 ले लेंगे, ये टर्म जो है इज इक्वल टू है, और ये भी टर्म जो है हम तीनों टर्म्स को इज इक्वल। हम पहले फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व करके देखेंगे। अगर हम 1 लेंगे इसे तो A + B - C / C इज इक्वल टू, जब आप 1 लेते तो जब आप ये डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए आप A + B - C लिखेंगे, ये C 1 हो जाएगा C, फिर यहाँ A + B लिखेंगे क्योंकि ये जो -C है, ये जो -C है यहाँ पर आ जाएगा +C। A + B इज इक्वल टू C + C हो जाएगा 2C। ये आपका इक्वेशन 1 है। सिमिलरली आपका जो सेकंड टर्म है, ओके, A - B + C / B - A + B + C / A इज इक्वल टू 1 लेना है आपको। जब आप 1 लेंगे सिमिलरली तो आपको भी सोल्यूशंस इस तरह से आएंगे। A - B + C इज इक्वल टू 1 लेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा A + C इज इक्वल टू 2B, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में है ये। A + B इज इक्वल टू 2C है, A B इज इक्वल टू 2C। A + C लेंगे तो आप 2B आएगा, अगर B + C लेंगे तो 2A आएगा। ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 है। यहाँ अगर आप सॉल्व करके चेक करना चाहें तो भी आप इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। A + B - C / C में जब आप 1 लिए तो आप यहाँ पर सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म में है वो आपको यहाँ लिख लेना है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो आपका इक्वेशन 1 और 2 और 3 का क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो सॉल्व करना है वो आपको वैल्यू A + B, B + C, C + A। तो आपके पास A + B और B + C और C + A का 3 इक्वेशंस के वैल्यू है। A + B की वैल्यू क्या है बोलिए आपके पास, A + B की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2C। B + C की वैल्यू क्या है आपके पास 2A, हम 2A लिख लिए। C + A की वैल्यू क्या है, यहाँ C + A बोलिए आप या A + C बोलिए, इट इज सेम। C + A की वैल्यू हमारे पास है 2, ओके, बाई ABC, जो हमारे पास बाई ABC है, बाई ABC हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट्स को, 2 2 4, 4 2 8, 8 हम लिख लेंगे। A × B × C विल बी ABC बाई ABC। तो जब ABC बाई ABC आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो टर्म रहेगा 8। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 11.3, जो कि पेज नंबर 262 पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.4। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम्स में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।